हरे कृष्णा। दिल की बात है, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 30 नवंबर। ठीक है, तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, सो टैरो देखेंगे एंड फेरी टेल भी यूज करेंगे। वो पिक रैंडमली फ्यू कार्ड्स एंड विल सी कि उनके दिल की क्या खबर बात है। पहले के ज़माने में अच्छा होता था ना, चिट्ठी लिखो, चिट्ठी का इंतज़ार होता था। आजकल वैसा नहीं है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया तो होता है क्यों नहीं व्हाट्सएप कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, ऐसा होता रहता है ना। सो बेटर है कि कुछ चीज़ें अवॉइड करना और कुछ चीज़ों को समझना। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या चल रहा है आज उनके दिल में। ठीक है, अब हमें एक और कार्ड लेना है, हो गए 5 कार्ड। चलो 10 कार्ड से हम रीडिंग करेंगे एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। नंबर 5, ठीक है, नंबर 2, ओके, ठीक है, नंबर 10, वाह कंप्लीशन आ गया। ये नंबर 8 एंड नंबर 3, तो 5 2 10 8 3 नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, जिसको भी नंबर्स जानने हैं उनके लिए है ये। एंड यहाँ पे है कुछ चीज़ें जिसे आप देख सकते हैं। ओके, वाह, चलो सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द फर्स्ट कार्ड इज दिस व्हिच इज नोन एज सोर्ड्स, 5 swords, ए साइन डिसऑनर। ठीक है, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। ओके, अब देखो ये व्यक्ति शायद सोच सकता है कि मैं कब तक प्रयास करूँगा ओके, और कितना प्रयास करूँगा। ठीक है, कुछ लोगों को क्या लगता है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल, ओके, विच इज़ अंडर माई कंट्रोल। ठीक है, जितनी मेरी हैसियत है मैं उतना करूँगा। ठीक है, लेकिन कई बार वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कुछ चीज़ें कि चीज़ें ऐसे हो जाएंगी वैसे हो जाएंगी, और अगर चीज़ें वैसे नहीं होती हैं तो फिर डिफ़िकल्टी आती है। ये डिफ़िकल्टी परेशानी में बदल जाती है ना। फिर आप सोचने लगते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इट माइट बी पॉसिबल कि शायद कोई उनके साथ डिसऑनेस्टी करते हो। ओके, देखो डिसऑनेस्टी कई प्रकार की हो सकती है। शायद वो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं और वो प्रोडक्ट डिसऑनेस्ट निकले। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के साथ कुछ चीज़ें हो, छेड़छाड़ हो, जैसे कि ऑनलाइन कुछ मंगा रहे हैं और वो प्रोडक्ट चेंज हुआ है, जैसे कि फ़ोन मंगाया साबुन मिला, इट्स अ काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी। लेकिन साथ में ये भी फील कर रहे हैं कि मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। ओके, या फिर ये फील कर रहे हैं किसी के बारे में जो कि उनका एक्स रह चुका है। ठीक है, एंड वो याद उनको अभी आ रही है। कई बार जो चीज़ें होती हैं वो इतना भी भूलना आसान नहीं होता। यू नो, हम जोर दे के बैठते हैं, जैसे कि बीके शिवानी हमेशा कहते हैं कि हम हमारी आत्मा में वो सब संजो करके रखते हैं कि उन्होंने मुझे तकलीफ दी, 10 साल पहले उन्होंने मुझसे ऐसे कहा था। वो चीज़ हो के 10 साल हो गए लेकिन हम वो भूलते नहीं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। समवेयर द पर्सन इज लुकिंग फॉर डिसऑनेस्टी, कि कुछ डिसऑनेस्टी हो रहा है इसके साथ। ठीक है, सो अभी इसको लग रहा है कि जिससे वो प्यार करता था या प्यार करता है वो व्यक्ति इनसे डिसऑनेस्टी रख रहा है। ओके, अब शायद कोई बात है जो कोई इनसे शेयर नहीं कर रहा है या कोई इनसे कह नहीं रहा है। एंड कई बार ऐसा होता है कि इंसान गलतफहमी का भी शिकार होता है। ओके, एंड इसके कारण क्या होता है कि इंसान को लगता है कि मुझसे बात नहीं कर रहे, उससे बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। एंड छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आ जाता है। जैसे कि मैंने सोचा कि आप मुझे कांटेक्ट करोगे, आपने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, सो व्हाट आई थिंक यू नो दैट हैपेंस। जैसे कि आप उनसे प्यार करते हैं, ठीक है, एंड आप जानते हैं कि वो आपको मैसेज करेंगे वगैरह, एंड मे बी आपको कोई कलीग भी है। अब वो आपके कलीग को मैसेज करते हैं, आपको नहीं करते, व्हाट विल यू फील। कहीं ना कहीं फिर दिल पे चोट लगती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एंड ये जो छोटी सी बात है वो फिर बड़ी बन जाती है। दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू। सेकेंड जो कार्ड है वो इसको रिजोनेट करता है, जो कि है अनेबल टू कम्युनिकेट। ओके, लेकिन हमें उसके पहले थर्ड कार्ड देखना होगा ताकि हम इस बात को क्लियर कर सकें, जो कि है फैमिली जॉय। क्या आउटकम्स। ठीक है, तो ये कार्ड क्या बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये 2 of swords है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, इनके लाइफ में तकलीफ देने वाला था, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इट कुड बी अबाउट एक्स, या फिर ऐसे व्यक्ति जो उनके लाइफ में नहीं है लेकिन उसके बारे में वो सोच रहे हैं। एंड वो सोचना बनता है क्योंकि आपने उनको समय दिया होता है, आपने उनके लिए कुछ किया होता है, और आज अगर आप मुड़ के देखते हैं तो कहते हैं कि आज मेरे पास क्या है। यू नो, जो समय मैंने दिया, जो किया उनके लिए, आज मैं अगर देखता हूँ तो मैंने उतना किया उस व्यक्ति के लिए। देखो पैसे से हर बात नहीं बनती। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप पैसे दे के नहीं कह सकते कि भाई इसको लेके जाओ। लोग तो कहेंगे भाई आई वोंट सपोर्ट यू, ऐसे ही गाड़ी भगा ले जाएंगे, एंड वो वहाँ पे इंसान पड़ा रहेगा। लेकिन
कई लोग जो होते हैं वो इंसानियत दिखाते हैं, फिर चाहे किसी की ऑडी हो या फिर किसी का रिक्शा हो या किसी का टेम्पो हो, उनको डालता है अपनी गाड़ी में और हॉस्पिटल लेके चलता है। उसके लिए पैसों की नहीं ज़रूरत है, उसके लिए ईमान इम्पॉर्टेंट है, इंसानियत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनेबल टू कम्युनिकेट, तो जो व्यक्ति है उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और ये कितना अच्छी बात है। देखो, जो व्यक्ति है जिसने हमारे लाइफ में तकलीफ दी है, अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो क्या होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई था इनके लाइफ में या कोई है, ठीक है, जो इनको तकलीफ दे रहा है, जो इनका फ़ायदा उठा रहा है, तो ऐसा हो रहा है इनके लाइफ में कि ये व्यक्ति उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और इन्होंने इनको ज़बरदस्त धक्का दे दिया है। और ये होता है कई बार, जिनको हम प्यार करते हैं या फिर जिनको हम सराहते हैं, वही लोग पीठ में छुरी भोंकते हैं। यानी सही बात है, देखो हमेशा ये नहीं होता या फिर इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, लेकिन आपने देखा कि किसी के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, आपका दोस्त है, ठीक है, बीमार है, उसकी फैमिली को अर्जेंट नीड है, आप उसको पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं, और बाद में पता चलता है कि आपको देखता भी नहीं, आपसे कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा। तो ये क्या है फिर? वो भूल गया है, वो ऐसा बिहेव करता है कि तुम किसी झाड़ की पत्ती हो। तो क्या होता है फिर? तकलीफ तो होती है। तो ये इस इंसान के लाइफ में हो रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थर्ड जो कार्ड है वो है फैमिली जॉय। देखो, फैमिली जॉय, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे कार्ड आ गया है, जो कि है इमोशंस एंड फीलिंग का। इसका मतलब है इस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है फैमिली जॉय, फैमिली में हैप्पीनेस, ये उसको मिल रहा है। अब क्यों मिल रहा है? मे भी पॉसिबिलिटी है कि आप उनके साथ हो, ठीक है। अब देखो, अगर आपका प्यार सच्चा है और अगर आप उनसे कम्युनिकेट करते हो बस इस चीज़ के लिए कि आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहता हूँ या मैं भी खुश रहती हूँ, ठीक है। देखो, फैमिली जॉय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ जाता तो सिर्फ 2 ही लोगों की बात होती, ठीक है। मतलब मेरा प्यार, आपका प्यार, हम दोनों का प्यार, तीसरा कोई नहीं आता। लेकिन यहाँ पे आ गया है फैमिली जॉय, 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे सब कुछ है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सब कुछ है। और ये कितने बार पॉसिबिलिटी होता है, यू नो, जस्ट इमेजिन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने कोरा में कहीं पे पढ़ा था कि किसी ने कहा कि मैंने कोई एक लड़की थी, वो अलग रिलीजन की थी, लड़का अलग रिलीजन का था, ठीक है। एंड उनके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट दर्ज की कि उसने मुझे भगा ले गया और उनको मारने के लिए वहाँ पे लोग आए थे। तो उसके हस्बैंड ने वहाँ पे पैसे दिए, ठीक है, और कहा कि हमें सुरक्षित हमारे घर तक पहुँचा दो। तो कितने तो किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर पुलिस उनके साथ थे, उनको घर से ड्रॉप कर दिया। हालांकि लड़की शादीशुदा थी, फिर भी लोग उनके खिलाफ थे। तो यहाँ पे क्या 10 ऑफ कप्स आ गया? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑफ कप्स भी था, लेकिन सोर्स भी था। यहाँ पे सेपरेशन आ गया और इस व्यक्ति को, लड़की को चुनना पड़ा, फैमिली या फिर मेरा हस्बैंड। तो उसकी फैमिली, मतलब उसका हस्बैंड ही उसकी फैमिली बन गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैमिली जहाँ मिल रहा है, तो ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। उसे और किसी चीज़ की ना तो आकांक्षा है ना तो अभिलाषा है, ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हो, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके चेहरे पे खुशी है, तो और क्या चाहिए आपको? अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं तेरे को फ्री में आईफोन दे रहा हूँ, बस तो अभी आ जा, क्या आप जाओगे अपनी फैमिली को खुशहाल में छोड़ के? जस्ट इमेजिन करो। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं यार, कुछ लोग समझदार है, वो कहते हैं कि तुम मुझे कितना भी लालच दो, मैं कुछ नहीं करूँगी या कुछ नहीं करूँगा, आई एम हैप्पी विथ माई फैमिली। और यही तो इम्पोर्टेंट है। पैसा आपकी लाइफ कभी नहीं बनाता। एक समय ऐसा आता है जब पैसों के लिए तरसते हैं। जैसे कि आपके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन वो है बैंक में, नेट से ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 लाख तक ही कर सकते हैं। अचानक ज़रूरत आने पड़ी 10 लाख चाहिए, बैंक्स बंद है 3 दिन के लिए, क्या करोगे? किससे पैसे लोगे? जस्ट इमेजिन। तो ये बात होती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो है फास्ट, ठीक है। तो ये व्यक्ति कोई फास्ट एक्शन करने वाला है, ठीक है। अगर इस व्यक्ति को लग रहा है कि उसने बहुत लेट कर दी है आपसे बात करने के लिए या फिर आपको प्रपोज करने के लिए, अब देखो पहले तो 2 जो कार्ड है वो बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये समय ले रहा है, ठीक है। मतलब पहले के जो आसार है उसके ज़िंदगी में, ये कोई था जिसके बारे में वो सोच रहा था, उसका एक्स हो सकता है या उसकी कल की बीती बात हो सकती है, उससे उभरने के लिए उसे समय लग रहा है। अब अगर उससे उभरने के लिए समय लग रहा है तो ये आपसे कम्युनिकेट करने में ऐतराज़ दिखाएगा। जैसे कि आप किसी दुकान में जा रहे हैं, ठीक है, आपको कोई चीज़ रिपेयर करने को छोड़नी है, तो दुकानदार पहले कहेगा सर पहले से ही मेरे यहाँ पे लोड है, 2 दिन रुको, उसके बाद में आपकी चीज़ रिपेयर कर दूँगा। 2 दिन का टाइम मिला आपको, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे ही ये व्यक्ति ने थोड़ा समय ले लिया अपने ज़िंदगी में कुछ सोचने के लिए कि मुझे पहले मेरी बात क्लियर करनी है, ठीक है, मुझे पहले मेरा एटीट्यूड, जो भी चीज़ें हो मुझे सही करनी है, उसके बाद मैं आपकी तरफ आ जाऊँगा। नेक्स्ट कार्ड है फास्ट, तो बहुत ही फास्ट एक्शन वो ले सकता है, ओके।
आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, आपसे मिलने की जिद कर सकता है, आपसे बोलना स्टार्ट कर सकता है कि लेट्स टॉक अबाउट इट, यूनियन की बातें कर सकता है। अब देखो, यूनियन की बातें तभी हो सकती है जब इंसान को समझ में आ जाए कि भाई क्या गलत है और क्या सही है, वरना वो ऐसी बातें नहीं करेगा। मतलब जस्ट थिंकिंग ओनली अबाउट यू, और कोई नहीं उसके दिल में, बस आप और कोई नहीं है। ये जब बात आती है तभी वो कहता है कि यस, आई एम टोटली योर्स। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, सोर्स का कार्ड है मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये 3 ऑफ सोर्स, तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस व्यक्ति की जो क्वेश्चन है, परेशानी है, वो थम सी नहीं गई है, ठीक है। आज भी शायद ऐसा हो सकता है कि मे बी आपके दिल में हो कि वो अभी भी किसी के बारे में सोच रहे हो और फिर मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो टटोल लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपने पास्ट को भुलाने के बाद ही वो आपकी तरफ आ रहे हैं। सो लेट देम हैव अ चांस। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली आप कह दीजिए यस आई एम टोटली योर्स वगैरह, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो आप दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, आप बात नहीं कर रहे हो, आप झगड़े को लेकर बैठ रहे हैं। नाउ द पर्सन खुद से आपको कम्युनिकेट करता है, लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं, मैं उस बात से उभर नहीं चुकी हूँ, तो डेफिनेटली आप उनको एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप उनका फोन रिसीव नहीं करोगे। तो ये कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप उसका कुछ कहना मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। चीज़ें अलग होती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होता है समझना और जानना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स क्या है, जो कि है फेयर क्लियरनेस। पहला कार्ड है कंपटीशन। तो अगेन पहला और ये रेजोनेट करता है, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? देखो, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपके बारे में तो सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई और ज़रूर है, ठीक है, कोई ना कोई है। अब इनका बॉस हो सकता है, इनकी कलीग हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। जो कोई भी चीज़ है जिससे इनको कंपटीशन मिल रहा है, मतलब आपको कंपटीशन मिल रहा है कि यू नो समथिंग इज लाइक दैट, या फिर ये खुद फील कर रहा है कि भाई मुझे कंपटीशन मिल रहा है। मतलब आप दोनों एक ही कॉलेज, एक ही कॉलेज में हो या फिर एक ही कंपनी में हो, ठीक है, एंड ये आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनको लग रहा है कि कोई और भी आपमें इंटरेस्टेड है। अब आप शायद इनके बारे में ही सोचते हो, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो जान सकते हैं कि समबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। सो उस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई कंपटीशन तो तगड़ा बनते जा रहा है, सो मुझे बहुत जल्दी करनी है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है बोर्डम, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसे दिखा सकते हैं कि मैं आज बोर हो चुका हूँ, यू नो। ये बस आपका टेस्ट ले सकते हैं कि मुझे आज आपसे बात नहीं करनी, मैं बहुत थक गया हूँ, यू नो। ये बस ये जानने के लिए कि आप क्या करते हो, व्हाट विल बी योर रिएक्शन, यू नो। ये जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप क्या करना पसंद करेंगे, आप क्या करना चाहेंगे, व्हाट विल बी योर फेयरेस्ट कमेंट टू देम, कि क्या मैं आपको किसी तरह से हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर आप कुछ सुझाव दे सकते हैं तो उनको वो बहुत पसंद आएगा। थर्ड जो कार्ड है वो है इनिशियल फीलिंग, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है, ये धीरे धीरे ये जानने के बाद कि आप क्या करना चाहते हो या क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये अपनी जो फीलिंग है वो आपसे बयां करने के लिए उत्सुक होंगे। अब ये इनिशियल फीलिंग्स है। तो देखो, ये व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन पहले जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, ठीक है। आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, क्या आप उनको एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि चलो भाई आप इतने दिन बाद आ रहे हो, बात कर रहे हो, या खुद से बयां कर रहे हो। मतलब कई बार क्या होता है ना, कपल की एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो एक दूसरे से आंखों से बयां करते हैं, आई लाइक यू, यू नो, आई लाइक यू, ये अट्रैक्शन होता है। लेकिन आई लव यू कहने में कई बार घंटों महीनों लग जाते हैं, ठीक है। वे इनिशियल फीलिंग है, अभी किस तरह से आपको कन्वे करेंगे इनके ऊपर है, और आप भी किस तरह से इनको यू नो एक्सेप्ट करते हो कि चलो भैया आप मुझसे कह रहे हो, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, यू नो। तो चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होती। कुछ लोग कोई चीज़ बोलने के लिए समय लगा देते हैं, तो ये कितना समय लगा देंगे उनके ऊपर है। नेक्स्ट कार्ड है वो है थिंग्स मूविंग क्विकली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कार्ड आ गया फास्ट, वहाँ पे यहाँ पे कार्ड आ गया थिंग्स मूविंग क्विकली। तो बहुत ही जल्दी बातें हो रही हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी थिंग्स बहुत क्विकली मूव हो सकती है। तो ये आपको जानना है कि बहुत ही जल्द, मतलब एकदम से इनिशियल फीलिंग आपको कहने के बाद वो कुछ ऐसा कह सकते हैं, कर सकते हैं कि यू नो वांट बी माय डेट, या फिर डायरेक्टली आपको प्रपोज कर सकते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत ही जल्दी हो सकता है और इतना फास्ट होगा कि आपको शायद सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। एंड द फाइनल कार्ड इज न्यू। तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। यू विल फॉलन इन लव विद दिस गाय और गर्ल ग्रेटली, ठीक है। बस इंतज़ार कीजिए कि कब वो आपको प्रपोज करते हैं, या फिर अगर वो झट से कुछ कमेंट करते हैं कि काश मैं आपका बॉयफ्रेंड होता, तो समझ जाइए कि इस व्यक्ति के लाइफ में आपके बारे में कुछ है, ठीक है।
तो ये था रीडिंग आपके लिए।